5 बिगेस्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते टाइम करते हैं, वो आज की मीटिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं। और राइट फॉलो अप ना होने की वजह से गाइस आपके ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो डे वन में आते हैं लेकिन वो क्लोजिंग सेशन तक नहीं पहुंच पाते। रीजन क्योंकि आप उनके साथ एक अच्छा फॉलो अप नहीं कर पाते। और आज की मीटिंग में हमने सिर्फ वो मिस्टेक्स जाननी है जो बहुत सारे लोग फॉलो अप में करते हैं, और आप भी उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होंगे। वो 5 मिस्टेक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि फॉलो अप होता कैसे है। कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक की आपके पास जो नॉलेज है ना, वो प्रैक्टिकली होना बड़ी जरूरी है। जैसे इनविटेशन है, तो इनविटेशन है क्या, फॉलो अप है क्या, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि चीज क्या है। अगर आपको प्रैक्टिकली उस चीज की समझ नहीं है तो आप वो चीज कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो सबसे पहले फॉलो अप होता क्या है आपको समझना है। देखो, फॉलो अप को अगर मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो आपका पर्सन होता है जिसको आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, उस पर्सन से टाइम टू टाइम उस पर्सन को कॉल करना, उस पर्सन से बात करते रहना और सही क्लैरिटी उसको देते रहना, इसी को हम फॉलो अप बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप में ऐसे बहुत सारे लोग आपके घर, सभी के घरों में टीवी होंगे, तो टीवी के अंदर कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास बार बार आते हैं। जैसे लक्स साबुन का ऐड बहुत बार आता है। अब एक बार ऐड क्यों नहीं आता, एक बार ऐड होने के बाद उसको दोबारा प्रमोट क्यों करा जाता है, फिर वो बार बार क्यों आता है? क्योंकि वो भी हमारा फॉलोअप कर रहे होते हैं ताकि हम उस चीज को बाय करें, वो चीज हमारे माइंड में बैठ जाए। और जब वो हमारे माइंड में बैठ जाती है तो फिर जब मार्केट में हम जाते हैं, हमें लक्स साबुन दिखता है तो हम लेते हैं, यार इसी को लेना चाहिए क्योंकि इसको मैंने टीवी में देखा था। ठीक है, तो ये सेम चीज हमारे बिजनेस में भी है कि आपको आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में भी फॉरएवर को बिठाना पड़ता है, और उसके लिए आपको टाइम टू टाइम उसको कॉल करके उसको फॉरएवर की क्लैरिटी देनी होती है। ठीक है, तो गाइस अब हम मिस्टेक्स पे आते हैं। जो फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, वो होती है गाइस नॉट फॉलो ऑन टाइम टू टाइम। यस गाइस, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से पर्सन से बात भी करते हैं, लेकिन अगर उनका पर्सन क्लोजिंग सेशन तक नहीं पहुंचता या फिर क्लोज नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या होता है कि वो पर्सन से टाइम टू टाइम फॉलो अप नहीं करते हैं। टाइम टू टाइम फॉलो अप का मतलब क्या है कि जब उन्होंने अपने पर्सन को फर्स्ट ट्रेनिंग का लिंक दिया तो ट्रेनिंग के बाद उसका फीडबैक लेना होता है। बहुत सारे लोग उसका फीडबैक उसके नेक्स्ट डे में लेते हैं। जैसे अगर वो रात को अपने पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो रात में फीडबैक ना लेके ये माइंडसेट बनाते हैं कि इसके हम अगले दिन बात करेंगे, लेकिन गाइस अगले दिन उसका फीडबैक कभी भी आप बेटर नहीं ले सकते। फॉलोअप हमेशा टाइम टू टाइम ही लिया जाता है, जो आपको प्रॉपर समझना होगा। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, टाइम टू टाइम फॉलोअप करोगे, तभी आप अपने पर्सन को सही से क्लोज करने वाले हो। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, वो है गाइस हाई अर्जेंसी मिस्टेक। यस, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको पता, हाइपर अर्जेंसी पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं कि हाइपर अर्जेंसी कैसे देनी है। और हाइपर अर्जेंसी में बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जब वो फॉलो अप कर रहे होते हैं अपने पर्सन से, कभी उनका पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं करता। जैसे कोई ट्रेनिंग आपने अपने पर्सन को प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग के लिए आपने कॉल किया, आपका पर्सन आपका कॉल रिसीव नहीं करता, बहुत सारे लोग उसको दूसरी बार कॉल कर देते, तीसरी बार कॉल कर देते हैं, और उनको लगता है कि यार वो, और सबसे बड़ी चीज फिर वो तीसरी बार अगर उनका पर्सन कॉल पिक कर रहा है तो वो अपने पर्सन को बोल रहे कि देखो हमारे सिस्टम के अंदर सीटें लिमिटेड है, आपने ट्रेनिंग बढ़िया से लगानी है, अच्छे से लगानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने वो चीज तो दे दी, वो हाइपर अर्जेंसी तो उसको दे रही हो, लेकिन आपने उसको ट्रेनिंग में एंटर करने के लिए 3 बार लगातार कॉल कर रहा है, तो उससे आपके पर्सन को क्या मैसेज जा रहा है? उसको एक मैसेज तो क्लियर जा रहा है ना कि यार अगर इनके पास सच में लिमिटेड सीटें है तो फिर सिंपल सी बात है कि इस पर्सन ने मुझे 3 बार कॉल क्यों करा। तो गाइस ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि वो अपने पर्सन को बार बार कॉल करते रहते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। आपको अपने पर्सन को एक बार ही कॉल करना होता है। अगर उसका रिस्पांस नहीं आता, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज डालो, और उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं करता तो इग्नोर करो अपने पर्सन को, एंड न्यू पर्सन के ऊपर फोकस करना होता है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप अपने पर्सन के पीछे बहुत ज्यादा पीछे पड़ोगे तो आप अपने पर्सन को एक चीज रियलाइज करवा दोगे कि तेरी मुझे नीड है, और अगर आपने ये रियलाइज करा दिया तो वो पर्सन कभी भी आपके साथ स्टार्ट नहीं करता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपने इसको बिल्कुल परफेक्ट करना अपने अच्छे फॉलोअप के लिए। थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक जो आप में से बहुत सारे लोग गाइस करते हैं, वो रहती है नॉट बिल्ड ए रिलेशन। यस गाइस, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। फॉलोअप के अंदर हमारा पर्सन तब अच्छे से क्लोजिंग सेशन तक जाता है जब उसके साथ हम एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं। अब बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, वो अपने पर्सन को फर्स्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, फर्स्ट ट्रेनिंग के बाद वो सिर्फ मीटिंग से रिलेटेड ही बात करते हैं। और जैसे सेकंड सेशन उन्होंने देना है, डे 2 की ट्रेनिंग देनी है,
डे टू ट्रेनिंग से पहले वो क्या बात करेंगे, ट्रेनिंग से रिलेटेड ही बात करेंगे कि भाई ट्रेनिंग की होस्ट ये है, आपने अच्छे सेशन को लगाना है, वो अदर चीज़ें की डिस्कस करते ही नहीं है। और एक्चुअल में रिलेशन बिल्ड कहाँ से होता है, रिलेशन बिल्ड सामने वाले के पर्सन में के बारे में जानने से होता है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने से होता है, वो इस प्लेटफॉर्म में क्यों आया, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने के से आपका रिलेशन बिल्ड होता है। बहुत सारे लोग ये बातें नहीं करते, जिस वजह से उनका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं होता। और जब आपके आपके पर्सन के साथ आपका राइट रिलेशन नहीं है तो आप उसको क्लोज नहीं कर सकते। सो ये थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक है जो आप में से लोग करते हैं, तो आपने इसको सही करना। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो, रिलेशन बिल्ड करना सीखो। फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक गाइस जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, वो होती है ही हिमसेल्फ डज नॉट अटेंड द ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है, जो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग गाइस ये चीज करते हैं ऑलरेडी, वो अपने पर्सन को फर्स्ट ट्रेनिंग में एंटर कर रहे हैं, सेकंड में कर रहे हैं, फिर थर्ड में कर रहे हैं। वो अपने पर्सन को एंटर करने के बाद उस ट्रेनिंग को खुद अटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक चीज होती है कि ट्रेनिंग सेम ही है, सेशन सेम ही है, तो हमने पर्सन से ट्रेनिंग के बाद सेम ही बात करनी है, तो हम इस ट्रेनिंग को क्यों लगाएं। बट जबकि ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, और आप इस चीज को खुद भी रियलाइज करके देखना, अगर आप अपने पर्सन को डे 1 सेशन दे रहे हो और उसके बाद उस सेशन को खुद भी आप अटेंड कर रहे हो, एक आप दो काम करके देखना। एक बार अपने पर्सन को डे 1 में एंटर करना और खुद सेशन लगा के देखना, और उसके बाद अपने पर्सन से फॉलोअप करना, उस ट्रेनिंग का फीडबैक लेना। और दूसरा आप क्या करना कि आप ट्रेनिंग सेशन को खुद मत लगाना, सिर्फ अपने पर्सन को देना और उसके बाद आप फॉलोअप करना या फीडबैक लेना। तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस खुद समझ जाओगे कि जब ट्रेनिंग को आप खुद लगाते हो तो आप हमेशा बहुत अच्छा फॉलोअप ले पाते हो, अपने उस ट्रेनिंग का बहुत अच्छा फीडबैक अपने पर्सन से ले पाते हो, और आपके पास एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी होता है उनसे बात करने का, क्योंकि वो ट्रेनिंग खुद भी आपने अटेंड करी है। तो ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि वो सेशन को खुद नहीं लगाते, जिनसे उनके पास 2 दिन बातें वही होती है बताने के लिए ट्रेनिंग के बाद, और कभी पर्सन आपकी बातों से रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि ट्रेनिंग में कुछ और उसको सीखने को मिलता, आप कुछ 4 बातें और क्लियर कर देते हो, तो वो रिलेट नहीं कर पाता। और जब वो रिलेट नहीं कर रहा था फिर वो क्लोज नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने अपना फॉलो बढ़िया करना है तो ये मिस्टेक आपने सही करनी है। जो भी सेशन अपने पर्सन को दे रहे हो, आप उस ट्रेनिंग को खुद भी अटेंड करो। तो जो मिस्टेक आप में से बहुत सारे लोग करते थे, आपने इसको सही करना है। फिफ्थ बिगेस्ट मिस्टेक जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, वो है गाइस नॉट लिसन टू नोवर्स, ओनली स्पीक हिमसेल्फ। इसका मतलब समझना आपने, बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं कि वो सिर्फ खुद ही बोलते हैं, वो अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। वो सिर्फ बोलेंगे कि आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लो, हाँ जी आपकी फैमिली में कौन है, ये चीज़ वो चीज़ है ना। आप सिंपल सी चीज़ गाइस अंडरस्टैंड करो। अभी मैंने रिलेशन बिल्ड को लेकर बात करी है, रिलेशन बिल्ड का ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो तो उसको बोलने का मौका दो। आप कम बोलो, अपने पर्सन का बोलने का मौका दो। जैसे अगर आप उसकी फैमिली के बारे में जा रहे हो या फिर उसके आप नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप अपने पर्सन से पूछ रहे हो कि आपको फॉरएवर आप क्यों करना चाहते हो। आपका पर्सन बोलेगा सर मुझे इस रीजन से करनी है, मेरी फैमिली में ऐसा है, मेरी फैमिली में वैसा है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको मतलब मैंने साइलेंट ही रहना है, मैंने उसको बोलने देना, अच्छा फिर ओके ऐसा बोलना है। मैंने क्यों बोलना था कि वो थोड़ा और खुले और अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, और उस प्रॉब्लम शेयर करने से आपके साथ एक अच्छा रिलेशन उसका बिल्ड हो रहा है। तो ये आप में से जो लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो पर्सन को सिर्फ खुद ही बोलते हैं, अपने पर्सन को बोलने का मौका नहीं देते हैं, तो गाइस इससे कभी भी आप एक अच्छा फॉलोअप नहीं कर पाते। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो आपने हमेशा फॉलोअप में याद रखना है कि आपको अपने पर्सन से प्रॉपर टाइम टू टाइम फॉलोअप तो करना ही है, लेकिन आपने उसके साथ ये चीज़ जरूर ऐड करनी है कि आपने उसको ज़्यादा बोलने का मौका देना। जितना ज़्यादा उसको बोलने का मौका दोगे उतना अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा और आपका पर्सन क्लोज होगा। सो आई होप आपको अपनी 5 मिस्टेक्स पता लग गई होंगी। आप इन 5 मिस्टेक्स में से कौन सी गलती कर रहे थे फॉलोअप के अंदर, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपनी मिस्टेक बतानी है और उसको सही करना है। सेकंड, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना गाइस, कमेंट आपने इस चीज़ का भी करना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, उस पर भी आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस सबसे पहला काम यही करना है, क्योंकि फॉरएवर कर रहे हो तो कामयाब होने के लिए कर रहे हो, और फॉरएवर से रिलेटेड ही डाटा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिल रहा है। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जितनी भी ट्रेनिंग्स, जितनी भी आगे आपको मैं वीडियोस आपके लिए बनाने वाला हूँ सबसे पहले आपको मिलें और आप जल्दी इस इंडस्ट्री में ग्रो करो। सो गाइस मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।